कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रोसेस बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी फोन पर रिलायंस जियो 4G सिम को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मेथड 1, आपको पहले अपने फोन पर दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। नंबर 1 ZoroWire 2G 3G 4G स्विचर एंड नंबर 2 ZoroWire 2G 3G 4G इंटरफेस एप्लीकेशन। ये दोनों एप्लीकेशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे आपको। तो इस दो एप्लीकेशन को आपको पहले इंस्टॉल करना होगा। जो सेकेंड स्टेप होगा वो है ZoroWire 2G 3G 4G इंटरफेस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको नेटवर्क मोड 4G LTE को सिलेक्ट करना होगा और अप्लाई पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आप अपने फोन को रिस्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप जियो सिम इंसर्ट कीजिए और आप देखेंगे कि जियो सिम परफेक्टली वहां पर वर्क कर रहा है। तो अगर आपके फोन पर ये प्रोसेस काम नहीं करते हैं तो और भी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, वो प्रोसेस आप ट्राई करके देखिए। इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं वो है मीडियाटेक डिवाइस के लिए। अगर आपके फोन मीडियाटेक चिपसेट के साथ आते हैं, वो कैसे आपको पता चलेगा? आप पहले प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर से CPU-Z एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और CPU एप्लीकेशन को आप जब ओपन करेंगे तो कुछ देर वेट कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर मीडियाटेक लिखा आ जाएगा। तो अगर आपके फोन पर ऐसा कुछ लिखा आ जाता है तो आपके फोन मीडियाटेक का है। अगर आपके फोन मीडियाटेक का है तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी स्टेप के साथ आप रिलायंस 4G को अपने 3G फोन पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा? पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिस एप्लीकेशन का नाम है MTK इंजीनियरिंग मोड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूं ये आप अपने ओन रिस्क पर करेंगे, क्योंकि अगर आप सही से ये स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। तो मेरा काम है आपको प्रोसेस बताना कि आप कैसे रिलायंस 4G जियो सिम को 3G फोन पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स का रिक्वेस्ट था ये, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो पहले आप MTK इंजीनियरिंग मोड एप्लीकेशन को अपने फोन पर डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को एडवांस सेटअप पर रन कीजिए। इसके बाद आप MTK सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप नेटवर्क सेटिंग्स पर चले जाइए और उसके बाद आप नेटवर्क प्रेफर्ड ऑप्शन पर चले जाइए। इसके बाद आप 4G LTE WCDMA और 2G GSM ये जो ऑप्शन मिलेगा आपको ये सिलेक्ट कर लीजिए और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपके फोन को एक बार रिस्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप जियो सिम लगाइए और वो सिम बड़े ही आसानी से आपके मीडियाटेक वाले फोन पर चल जाएगा। जो थर्ड प्रोसेस मैं बता रहा हूं वो अगर आपके फोन मीडियाटेक वाले प्रोसेसर के साथ नहीं आते हैं उसके लिए ये जो मेथड है ये मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो मेथड है ये मेथड मेनली काम करते हैं क्वालकॉम बेस्ड प्रोसेसर के थ्रू, जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर होते हैं उसके। जो पहला प्रोसेस मैं बताया था अगर वो प्रोसेस इस फोन पर काम नहीं करते हैं तो ही आप जो थर्ड प्रोसेस में बताने वाला हूं ये प्रोसेस आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, शॉर्टकट मास्टर लाइट एप्लीकेशन। अगर आपको ढूंढने में परेशानी रहे तो इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहां से जाकर भी इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करेंगे तब ऊपर कोने पर आपको 3 डॉट दिखेगा। तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है सर्विस मेनू और दो है इंजीनियरिंग मोड। तो उस दोनों में से किसी भी एक पर आप क्लिक कर दीजिए। एक बार जब आप इंजीनियरिंग मोड के अंदर होंगे तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा सेट टू LTE बैंड्स। अगर आप इस ऑप्शन को वहां पर नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने फोन पर डायल पैड पर जाइए और वहां पर आपको डायल करना होगा *2263# और इसके बाद आपको मेनू को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको एक बार बैक करना होगा और फिर से आपको मेनू को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप की इनपुट पर जाएंगे और वहां पर जो कीवर्ड है वो 4 0 आप वहां पर डालेंगे और इसके बाद जो करना पड़ेगा वो स्क्रीन के नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। वो करने के बाद आपके फोन सक्सेसफुली 4G बैंड पर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद आप फोन को रिस्टार्ट कीजिए और वहां पर आप जियो सिम इंसर्ट कीजिए और आपके जियो सिम बड़ी आसानी से चल जाएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अगर ये प्रोसेस आप करते हैं तो आप कॉन्फर्मली जियो सिम को अपने फोन पर चला सकते हैं। और जो आखिर में जो प्रोसेस में बताने वाला हूँ वो है मोटो G सीरीज के फोन के साथ, जो अगर 3G कॉम्पैटिबिलिटी के साथ आता है तो ही आप इस प्रोसेस को
और इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। जो मोटो जी का जो नया वर्जन है वहां पर आपको 4G सपोर्ट मिल जाते हैं, लेकिन जो पहला वाला फोन था जिस पर 4G सपोर्ट नहीं था उसी फोन के लिए ये जो प्रोसेस ये मैं बताने वाला हूँ। तो पहले आप अपने डायल पैड पर जाइए और वहां पर आप डायल कीजिए *#4636 ## और ये करने के बाद आप डायरेक्ट फोन इंफॉर्मेशन के एक पेज पर आप पहुंच जाएंगे और इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट प्रेफर्ड नेटवर्क और वहां पर आपको मिल जाएंगे 4G LTE 3G और WCDMA और 2G और GSM। उसको आप सिलेक्ट कर लेना और आपके फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना और उसके बाद आप जब जियो सिम लगाएंगे तो बड़े आसानी से चल जाएंगे। ये जो सारे प्रोसेस में बताया हूँ, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, आप अगर 4G जियो सिम को यूज कर भी रहे हैं तो भी आपको 4G स्पीड यहाँ पर